अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स 27 अक्टूबर 2024 बरोज़ इतवार कराची फ़िशरीज़। व्यूअर्स आज की वीडियो में सुरमई फ़िश या किंग मैकरेल फ़िश के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा। व्यूअर्स सुरमई फ़िश के मुतबादल के तौर पे गरगान फ़िश या वाहू फ़िश है जिसको सुरमई बना के फ़रोख्त किया जाता है, जिनकी कीमत इससे काफ़ी हद तक कम है। ओरिजिनल सुरमई एक्सपोर्ट होता है, उसकी कीमत काफ़ी हद तक ज़्यादा है और इसके अलावा जो इसकी कीमत है उसमें भी काफ़ी हद तक का वेरिएशन आता है। इसकी क्वालिटी के हिसाब से एक्सट्रीम लेवल फ्रेश कंडीशन का 1800-2000 में फ़रोख्त हो रहा होता है, तो कुछ नरम पेट वाला या कुछ डाउन ग्रेड का 1000-1200 में भी मार्केट में फ़रोख्त होते हुए नज़र आता है। तो जितना फ्रेश होता है तो उसकी कीमत उसी तरीके से ही वेरी कर रही होती है। इसके अलावा इसका जो 2-2.5 किलो से लेके 7-8 किलो के साइज़ का जो साइज़ है वो बेहतरीन साइज़ है। उसके बाद फिर इसके अंदर मर्करी लेवल जो है बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ मछलियाँ फास्ट ग्रो करने की वजह से उनके 6-7-8 किलो के साइज़ के दाने भी बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ स्लो ग्रोथ की मछलियाँ जो हैं उनका आधा किलो के साइज़ का दाना भी काफ़ी हद तक बूढ़ा है। इसी तरह भी जैसे दंदिया फ़िश है वो स्लो ग्रोथ करने वाली मछली है, इसका आधा किलो के साइज़ का दाना जो है वो भी काफ़ी एज का होता है। लेकिन इसी तरह टूना या वाइट कुंद या सुरमई को आप उससे कंपेयर करेंगे तो इसके अच्छे खासे वज़न के जो दाने हैं वो कम उम्र के होते हैं। तो ज़्यादा साइज़ बड़े साइज़ के जो दाने हैं उनसे थोड़ा सा अवॉइड करें, जैसे कि उसके अंदर मर्करी लेवल बढ़ने की वजह से। इसके अलावा पानी के अंदर जो रेडियम सोर्स होते हैं, नेचुरली सोर्स और ह्यूमन सोर्स दोनों मिला के ही एक इफ़ेक्ट बनता है, जिसकी वजह से उनके अंदर कैंसर पार्टिकल या दूसरी चीज़ें भी जन्म लेती हैं। जिस तरीके से मैंने आपको इससे पहले डामा फ़िश दिखाया था, गिंगड़ा फ़िश दिखाई थी, जिनके अंदर इस तरह के असरात मौजूद थे। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड किया करें। जो बेहतरीन चीज़ हो आप उसी को ही सिलेक्ट करें और थोड़ी सी अवेयरनेस आप मछलियों के मुतालिक ख़ुद भी रखें। तो इनकी कीमतें जो हैं वो उसके फ्रेशनेस के हिसाब से ही काफ़ी हद तक वेरिएट कर रही होती हैं। तो आगे जितनी फ्रेश मछली होगी उसकी कीमत अलग होगी और फिर कुछ डाउन ग्रेड की मछली उसकी कीमतें अलग होती हैं। तो जब भी परचेज़ करें एक्सट्रीम लेवल फ्रेश कंडीशन का और थोड़ी बहुत उसके मुतालिक अवेयरनेस हो कि क्या खाती है, किस डिफ्ट में रहती है, कहाँ रहती है, तो वो थोड़ी सी अवेयरनेस हो। जैसे कि गिंगड़ा का मैंने बताया था कि वो कंधी के साथ लग के रहती है, जहाँ फुजला वगैरह गिरता है, गटर वगैरह समंदर के अंदर गिरता है तो फुजला वगैरह भी खाती है। तो इस तरह की मछलियों से भी थोड़ा बहुत अवॉइड करें। और रेडियम सोर्स जो पत्थरों के से पानी के टकराव की जैसे भी एक रेडियम सोर्स बनता है तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारी मछलियाँ इफ़ेक्टेड होती हैं। तो इस तरह के निशानात वाली मछलियाँ हैं उनसे भी थोड़ा सा अवॉइड करें। तो उम्मीद है कि छोटी सी अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो ऑर्डर्स के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।